नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मंजूला की रसोई। सिर्फ 10 मिनट में बनाएं इतना टेस्टी गोभी का भरता कि रोटी भी कम पड़ जाए। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा देसी स्टाइल भरता जो आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस भरता बनाने के लिए मैं गोभी ले ली हूँ, 2 छोटा प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और टमाटर को ले ली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम गैस को ऑन करते हैं। उस पर हमने रोस्टर को रख दिया है। अब मैं इस पर गोभी को रखूँगी रोस्ट होने के लिए। दोस्तों यहाँ पे हमें गैस बिल्कुल भी कम रखना है। हमने यहाँ दोनों गोभी को रख दिया है। बिल्कुल इसे हमें घुमाते हुए इसे अच्छे से हमें रोस्ट करना है। हमें दोनों गोभी को हल्के हल्के धीरे धीरे हमें इसे घुमाते रहना है और इसे हमें रोस्ट करते रहना है। तो गोभी हमारा आप देख रहे हैं कि रोस्ट हो गया है अच्छे से। थोड़ा हल्का सा स्टीम भी हो गया है रोस्ट होते होते। तो अब इसे मैं गैस को बंद कर दूंगी। गोभी हमारा हो गया है। अब मैं लहसुन को भी हल्का सा कम आंचों पे इसे भी मैं रोस्ट कर लूँगी। लहसुन को भी इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो लहसुन भी हमने रोस्ट कर लिया है। अब हमारी गोभी जो है वो ठंडा हो चुकी है। इसे मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। दोस्तों चाहे तो आप गोभी को बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों रोस्ट करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो गोभी हमारी कद्दूकस हो गई है। अब मैं लहसुन की कलियाँ को निकाल के इसे मैं इसके छिलके हटा लेती हूँ। दोस्तों वीडियो स्किप नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही अलग तरह की रेसिपी है। और अब यहाँ पे मैं लहसुन को कद्दूकस कर लूँगी। सारे कलियाँ को मुझे यहाँ पे कद्दूकस कर लेना है। तो लहसुन हमारी अब कद्दूकस हो गई है। सारे कद्दूकस हो गई लहसुन हमारी। दोस्तों अब यहाँ पे हम प्याज को भी बारीक चॉप कर लेंगे। प्याज भी हमें बारीक कट कर लेना है दोस्तों। तो प्याज भी हम यहाँ पे बारीक कट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, शेयर भी करेंगे दोस्तों। तो प्याज हमारी चॉप हो गई। अब यहाँ पे मैं हरी मिर्ची को भी चॉप कर लेती हूँ बारीक। हमें इसे भी चॉप कर लेना है। हरी मिर्ची भी हमारी चॉप हो गई। हमने एक जो अदरक का टुकड़ा लिया था उसे भी हम कद्दूकस कर लेंगे। तो हमारी सारी सब्जी करीब अब रेडी हो गई है। हमने कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पे मैं पैन को अब गरम करती हूँ। तो पैन भी हमारा गरम हो गया है। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून घी डालूँगी। हमने यहाँ पे घी यूज़ किया है दोस्तों। आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आता है। और हमने प्याज को डाल दिया है। तो हम इसे फ्राई कर लेते हैं दोस्तों। हमें इसे गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना है। तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक जो हमने चॉप करके रखा है उसे भी मैं डाल के इसे भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो हमारा लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं चॉप किया हुआ टमाटर डाल दूंगी और मुझे इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसे भी हमें मिलाते हुए फ्राई कर लेंगे। टमाटर को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर हमारा नरम और थोड़ा पक ना जाए। तो टमाटर भी हमारा पक चुका है। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी। तो हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया है, मिर्च पाउडर भी डाल दिया और धनिया पाउडर थोड़ा डाला है। और फिर स्वाद के अनुसार हमने नमक भी डाल दिया। अब इसे भी हम अच्छे से मिलाते हुए मिक्स करेंगे, थोड़ा पका भी लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाए। तो आप देख रहे हैं कि मसाले हमारे पक चुके हैं, अच्छे से मिक्स भी हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे चॉप किया हुआ जो हमने ग्रेट करके रखा है गोभी, उसे मैं डाल के इसे भी मैं अच्छे से मिलाते हुए इसे भी फ्राई कर लेना है। गोभी को मुझे अच्छे से फ्राई करना है ताकि और अच्छे से गोभी हमारा पक जाए। तो मसाले हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने यहाँ पे सारे मसाले गोभी में अच्छे से मिला लिया है, मिल चुका है। अब यहाँ पे हम इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी ढक करके। तो हमें 10 मिनट और पकाना है, इसे बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाना है। तो हम इसे पकाएंगे और हमारा 10 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे फिर से चला लेती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि गोभी हमारा अच्छे से पक चुका है। हमारा भरता
आधा रेडी हो चुका है, बन चुका है। तो भरता हमारा अब रेडी है। अब इसमें मैं धनिया पत्ता से गार्निश कर देती हूँ ताकि एक और टेस्ट हमारे भरता में आ जाए। दोस्तों तो भरता हमारा रेडी है, हम गैस बंद कर देते हैं। अब इसकी मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। दोस्तों आप ज़रूर ट्राई करेंगे और हमें बताएंगे कमेंट करके कैसी बनी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।